इसके लिए क्या काम करते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन क्या था, हम चाहते हैं कि हमारी जो टेबल है, हमारी जो टेबल है, हम चाहते हैं कि उसमें जैसे हम यहाँ पर कुछ मैटर लिखें कॉलम पे, तो अपने आप उसमें बॉर्डर लग जाए उस वाली रो में। जिस रो में हम मैटर लिखें, ऑटोमेटिक उस रो में अपने यहाँ बॉर्डर लग जाए, है ना, हमको बॉर्डर लगानी ना पड़े। या जिस कॉलम में हम मैटर लिखें, उस कॉलम में अपने यहाँ बॉर्डर लग जाए, हमको बॉर्डर लगानी ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, अपना इसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे। और न्यू रूल पे जाने के बाद इस वाली यूज ऑफ फॉर्मूला, और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू में जाएंगे। फॉर्मेट वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पर सेल में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और सेल में क्लिक करते ही लेस देन, ग्रेटर देन और 2 बार इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। क्या करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर यहाँ पर फॉर्मेट पे गए। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर बॉर्डर पे गए। बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे आउटलाइन में क्लिक किया। किसने क्लिक किया, आउटलाइन में, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब अभी हमको ये बताना है, तुमको ये बताना है कि रो में बॉर्डर लगनी चाहिए या कॉलम में बॉर्डर लगनी चाहिए। और कॉलम नहीं नहीं, अभी एक का डिसाइड करना है आपको कि हम मैटर लिखें तो मैटर लिखते ही कॉलम में बॉर्डर लगे, या मैटर लिखते ही किसमें, रो में बॉर्डर लगे। पहले कॉलम में लगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि ये जो कॉलम वाला जो डॉलर है, कॉलम वाला डॉलर क्या कर देंगे, हटा देंगे। कॉलम वाला डॉलर, एक कॉलम है और वन क्या है, रो है ना। तो यहाँ पे कॉलम वाला डॉलर क्या करेंगे, और इतना करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी लिखो, आगे समझ में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब भी हम लिखें तो बॉर्डर किस में लगे, रो में लगे, है ना। तो वापस सेम चीज, इसमें क्लिक करेंगे, यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल, और यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू में क्लिक करेंगे, और पहली सेल में क्या करेंगे, क्लिक, और फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आउटलाइन में क्लिक कर देंगे। अब पिछली बार हमने किस में बॉर्डर लगाई थी, कॉलम में लगाई थी। तो जब कॉलम में बॉर्डर लगाई थी तो हमने डॉलर कहाँ से हटाया था, कॉलम से हटाया था। अब इस बार हम कॉलम कहाँ से हटाएंगे, रो से हटाएंगे। तो यहाँ पर रो नंबर 1 से हमने डॉलर क्या कर लिया, हटा लिया। अब बॉर्डर किस में लगेगी, रो में लगेगी, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने यहाँ पे ओके किया, बॉर्डर तो हमने सिलेक्ट कर ही रखा था ना, और ओके किया। अब यहाँ पर जिस रो में तुम लिखोगे उसी रो में अपने यहाँ बॉर्डर लग जाएगी, लग गई ना। क्या कर रहा है ये, हमने बॉर्डर नहीं लगाया था, क्या नहीं लगाया था, न्यू रूल किया, इसमें क्लिक किया, और इसमें क्लिक करने के, अरे यहाँ पे हमने वो तो नहीं किया था ना, साइन लगाने थे, ठीक है। इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लेस देन, ग्रेटर देन और 2 इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर लेने के बाद क्या करेंगे, ओके। और यहाँ पे डॉलर किससे हटा लेंगे, एक से हटाएंगे तो रो में आएगा, ठीक है। और ओके करेंगे, और ओके करने के बाद अब यहाँ पर जिस रो में आप काम करोगे उसी रो में आने लगे, आगे समझ में, ठीक है। अब इस बार क्या काम कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे अगर कॉलम में, हाँ ये यार तुमने सही बात बताई। अब तुम्हारा भी रिसर्च जो तुमने रिसर्च किया उस रिसर्च पे चल करके हम लोग, ठीक है। तो हमने इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे इसमें क्लिक किया, लेस देन, ग्रेटर देन, 2 इन्वर्टेड कॉमा,
ठीक है, और यहाँ पर आउटलाइन 3, ठीक है। और इस बार यहाँ पर हम क्या किया, मैंने 1 ही हटा दिया था, हमने इसको भी हटाया और इसको भी हटाया, है ना, यही कहना चाहते हो ना। और इतना हाँ, डॉलर को साइन अगर ना हटाए तो, लेकिन मेरा मानना है अगर दोनों से हटा दें तब ओके क्यों नहीं किया, ये देखो। देखो, तो जब अगर दोनों में नहीं लगाओगे तो फिर जिस सेल में लिखोगे केवल केवल कहाँ आएगा, उसी में आएगा, ठीक है। जिस सेल में लिखेंगे केवल उसी में बॉर्डर आएगा, अगर दोनों से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। अब ये चौथा वाला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, किसका, यूज फॉर्मूला। इसमें क्लिक किया और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें हमने लगा दिया आउटलाइन और क्या कर दिया, ओके कर दिया। देखो, एक बार में हमने कॉलम से हटाया था डॉलर, तो कॉलम में बॉर्डर लग रही थी। दूसरी बार हमने रो से बॉर्डर हटाया तो रो में बॉर्डर लगने लगी। तीसरी बार हमने दोनों से बॉर्डर हटाया तो सेल में बॉर्डर लगने लगी, है ना। जिस सेल में लिख रहे हैं उस सेल में बॉर्डर लग रही है। और इस बार हम दोनों से डॉलर नहीं हटा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने बॉर्डर का सिलेक्शन किया और इतना करने के बाद क्या करेंगे, किया, ओके किया। अब इतना करने के बाद अब यहाँ लिखो, तो इसका मतलब एक साथ दोनों में हम लोग नहीं लगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 चीजें हमने बता दी हैं। देखो क्या क्या बताया है, फिर से एक बार आपके सामने ही करके दिखा देते हैं। हमने क्या काम किया, पूरी टेबल क्या की, सेलेक्ट की, और फिर यहाँ पर न्यू रूल पे गए और हमने यहाँ पर इसमें क्लिक किया, लेस देन ग्रेटर देन, 2 इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे क्या, अरे ये सिलेक्ट किया था तभी तो ये आया है। ये यहाँ पे करोगे केवल, कहाँ पे, ऊपर वाले, केवल फर्स्ट में, अपने आप उसमें सब में आ जाए। तो देखो, हम तुम्हारे सामने आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, यानी कि याद भी हो जाना चाहिए, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, इक्वल का साइन, और हमने यहाँ पर A1 लिखा था, है ना। फिर लेस देन ग्रेटर देन और 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाए थे, और डॉलर हमने यहाँ लगाया था। तो ऐसा करने पर क्या होता था, कॉलम बॉर्डर, किसमें, कॉलम बॉर्डर लग रही थी, है ना। और फिर कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया और कंट्रोल V किया। और फिर हमने यहाँ पर, विवेक आया क्या, अच्छा आए हो। फिर यहाँ पर ये डॉलर लगाया, तो इस बार बॉर्डर किस में लगी थी, रो में बॉर्डर लगी थी, ठीक है। और फिर इस बार हमने दोनों से बॉर्डर क्या कर ली, हटा ली, तो बॉर्डर कहाँ लग रही है, सेल में लग रही है, किसमें लग रही है, जिस सेल में लिखोगे उस सेल में बॉर्डर क्या हो जाएगी, लग जाएगी, ठीक है। तो गलत बता रहे हैं हम तुम लोग को, सही तो बता रहे हैं, कहाँ सही बता रहे हैं। कॉलम में बॉर्डर लगाना है तो कॉलम से डॉलर हटाया था, रो में बॉर्डर लगाना है तो रो से डॉलर हटाया था, याद आया, है ना। जब कॉलम में बॉर्डर हटाना है तो कॉलम में डॉलर, कॉलम से डॉलर हटाएंगे, और जब रो में बॉर्डर लगाना है तो रो से बॉर्डर हटाएंगे, और जब दोनों में बॉर्डर लगाना है तो दोनों से बॉर्डर हटाएंगे, ठीक है। यानी कि सेल में लग जाएगा दोनों में। तो ये हमने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू बॉर्डर लगाना बता दिया, ठीक है। अब आगे संडे वाली सेल हाईलाइट करना बताते हैं, क्या बताते हैं, संडे वाली सेल को क्या करना, हाईलाइट करना। तो देखो, संडे वाली सेल को हाईलाइट करने के लिए इधर देखिए, इधर देखो भाई, यहाँ पे हमने इसका सिलेक्शन किया, यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन लगाना वीक डे, क्या लगाना है, वीक डे, इक्वल का साइन लगाया और यहाँ लिखा हमने वीक डे। और वीक डे करने के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया
और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यहाँ लिखा A1 और इक्वल का साइन लगाया और ठीक है यहाँ पे हमने लिख दिया 1। यहाँ पर क्या लिख दिया 1। और 1 करने के बाद हम लोग फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट बटन में क्लिक करेंगे। फॉर्मेट बटन में क्लिक करने के बाद कोई कलर फिल कर देंगे। फिल रेड कलर, छुट्टी वाला दिन रेड कलर से फिल किया जाता है, तो फिल रेड कलर है। और फिर यहाँ पे डॉलर लगाएंगे, किसमें ए में डॉलर लगाएंगे, तो इसमें भी वही काम करेगा, वैसा ही करेगा। तो हमने इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, न्यू रूल पे गए। न्यू रूल पे जाने के बाद इसमें क्लिक किया और यूज फॉर्मूला पे जाने के बाद इक्वल का साइन लगाया और यहाँ लिखा वीक वीक डे। वीक डे ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे इस वाली पहली वाली सेल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद इक्वल का साइन और यहाँ पे 1 लिखेंगे और फिर फॉर्मेट पे जाएंगे और फिल में जा करके रेड कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज है कि बॉर्ड कलर कहाँ पे आना चाहिए, कॉलम में आना चाहिए या रो में आना चाहिए। अगर अगर हम चाहते हैं कलर जो है कॉलम में आए तो हम बॉर्डर कहाँ से हटाएंगे, कॉलम से हटाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं वो कलर कहाँ पे आए, रो में आए, तो हम बॉर्डर कहाँ से, डॉलर कहाँ से हटाएंगे, रो से हटाएंगे। तो हमने यहाँ पर कॉलम में, यहाँ पे हमने 1 को हटा दिया, 1 से डॉलर हटा दिया, तो हमने यहाँ पे रो में कलर आएगी, यानी कि हमको डेट यहाँ लिखनी पड़ेगी, इसमें लिखनी पड़ेगी। और इतना करने के बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डेट लिखो, तो जैसे ही संडे वाली डेट होगी उसमें अपने आप कलर भर के आने लगे। ठीक है, देखो संडे वाली डेट को कलर क्या होने लगा, भर के आने लगा। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, अब इसको समझो भी, ये कैसे काम कर रहा है। देखो हमने इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे न्यू रूल पे गए। न्यू रूल पे जाने के बाद यूज डिटरमाइन, और यहाँ पे इसमें क्लिक करके हमने ये वाली सेल सिलेक्ट कर ली, वीक डे। और फिर हमने यहाँ पे ये वाली सेल सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट लगाया, इक्वल का साइन, हमने 1 लिखा और यहाँ पर फॉर्मेट पे गए। फॉर्मेट पे जाने के बाद हमने रेड कलर किया और ओके किया। तो देखो वीक डे क्या बताता है, हफ्ते का सब, यानी कि वीक का दिन बताता है। वीक क्या 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 बताता है, दिन बताता है कि सप्ताह का कौन सा दिन है, पहला दिन है, दूसरा दिन है या तीसरा दिन है। तो पहला दिन या तो ये मंडे को मानता है। आप पहला दिन किसको मानती हो, तो हफ्ते का पहला दिन आपका कौन सा होता है, मंडे तो नहीं मानती हो आप। जब आप दिन गिनना चालू करती हो तो कहाँ से चालू करती हो, संडे से चालू करती हो ना, देखा, चालू आप करती हो, बता हम रहे कि आप मंडे से नहीं चालू करती हो। क्योंकि जितने भी महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं, मैं नहीं महिलाओं की बात कर रहे हैं, जितनी भारत की महिलाएं हैं वो अगर उसको वो दिन गिनना चालू करेंगी तो इतवार सोमवार मंगल ऐसे चालू करती है हिंदी में, है ना, हिंदी में कैसे चालू करती है, इतवार सोमवार मंगल, वो कभी भी सोमवार मंगल बुध नहीं चालू करती है। ठीक है, और तो ये आप इतवार से है, तो आप ये कंप्यूटर भी महिलाओं की ही बात मानता है, तो ये भी संडे को ही पहला दिन मान, है ना, हाँ, इसके बाद ही दिमाग है। तो ये महिलाओं के, ये महिलाएं ने ये बोला इतवार से गिनना चालू किया, इसने सुना अच्छा ये बन रही है, तो इसने तुरंत संडे को पहला दिन मान लिया कि संडे पहला दिन है। ठीक है तो देखो वीक डे फंक्शन क्या काम करता है कि तारीख, जो तारीख है वो कौन सा, यानी कि उसमें हफ्ते का कौन सा दिन है। तो अगर संडे वाली तारीख होगी तो 1 देगा, क्या देगा, 1 देगा। अगर मंडे वाली तारीख होगी तो 2 देगा। अगर ट्यूसडे वाली तारीख होगी तो क्या देगा, 3 देगा। तो ये दिन दिन बताता है कि पहला दिन है, दूसरा दिन है या तीसरा दिन है। तो अगर डेट में संडे वाली तारीख है तो वीक डे तुरंत क्या बताएगा, एक, क्या निकाल के देगा, एक। और एक अगर एक के बराबर होगा, एक अगर एक के बराबर हो गया तो क्या फिल हो जाएगा, रेड कलर। तो वीक डे और यहाँ पर डेट लिखेंगे। अब देखो पिछली बार हमने डॉलर कहाँ से लगाया था, हटाया था, नंबर से, तो रो में कलर आ रहा था। लेकिन इस बार हम डॉलर कहाँ से हटा रहे हैं, कॉलम से, तो कलर कहाँ पे आएगा, कॉलम पे आएगा। ठीक है,
अरे भाई, ए कॉलम और वन रो। ए क्या है? कॉलम है। और वन क्या है? रो है। तो पिछली बार हमने डॉलर कहाँ से हटाया था? वन से हटाया था, रो से हटाया था। तो रो में कलर आ रहा था। किसमें कलर आ रहा था? रो में आ रहा था, है ना? इस बार हम डॉलर कहाँ से हटा रहे हैं? कॉलम से हटा रहे हैं। तो कलर कहाँ पे आएगा? कॉलम पे आएगा। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया? ओके कर दिया। अब हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, और डेट लिखने के बाद कंट्रोल के साथ सेमीकोलन किया, डेट लिख गई। और इसको डेट को ऐसे पकड़ करके खींच देंगे। तो जैसे खींचोगे, अपने आप यहाँ पर देखोगे कि संडे वाली डेट में कलर आने लगा। संडे वाली डेट में क्या आने लगा? कलर आने लगा। ठीक है। तो संडे वाली डेट में दिन नंबर क्या निकल रहा? देखो यहाँ पर लिखा वीक डे, ब्रैकेट ओपन किया। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने संडे वाली डेट को क्या किया? सिलेक्ट किया। और ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। तो कौन सा दिन बता रहा है? पहला दिन, है ना? और फिर वीक डे, ब्रैकेट ओपन किया। और ये संडे है और ये क्या है? मंडे है। अगर मंडे वाली डेट हम इसको देंगे तो ये कौन सा दिन बताएगा? दूसरा। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, है ना? तो संडे इसके लिए पहला है। ठीक है। तो वहां पे हमने ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू बॉर्डर लगाना बता दिया। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू संडे को क्या करना? हाईलाइट करना बता दिया। ठीक है। तो ये देखो, वीक डे ये वाला फंक्शन लगाएंगे तो अगर ए में लगाएंगे तो ये, और अगर वन में लगाएंगे तो वो। और फिर दोनों से हटा करके देखें क्या? तो ये करके आप लोग देख लेना। तो ये हमने आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दी। शिफ्ट प्रिंट